हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का चैप्टर नंबर 14 जिसमें वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक चैप्टर नंबर 15 जो हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस के बारे में जानेंगे। तो दोनों चैप्टर को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला वाला है कि 2024-25 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो हुए थे उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है महीने का नाम दिया हुआ है, माह दिया हुआ है, फिर संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, फिर इसके सहयोगी देश का नाम दिया हुआ है। देखिए, जून 2025 में समझौता हुआ है, पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है और यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ है। तो याद रखेंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला है, यह भी जून 2025 में किया गया है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान प्रोत के निर्माण हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, भारत और नॉर्वे के बीच में किया गया है। उसके बाद है मई 2025 में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने हेतु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, भारत और डेनमार्क के बीच में किया गया है। अगला है, बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, मई 2025 में किया गया है। यह भारत और वियतनाम के बीच किया गया है, बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। उसके बाद मई 2025 में ही आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति 2025 से 29 पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है, भारत और अंगोला के बीच में किया गया है। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 63,000 करोड़ के समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। उसके बाद फरवरी 2025 में लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, भारत और अर्जेंटीना के बीच में यह समझौता हुआ है। अगला है कि सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजना को लागू करने हेतु समझौता किया गया है, भारत और निकारागुआ के बीच में हुआ है। उसके बाद है लॉजिस्टिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में किया गया है। अगला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच है। देखिए, पहले जो है फिलीपींस के साथ समझौता हुआ था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का, फिर उसके बाद भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। उसके बाद है गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ है। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, भारत और जापान के साथ हुआ है। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, भारत और अल्जीरिया के बीच हुआ है। उसके बाद महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच जो है प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है, भारत और सेशेल्स के बीच में किया गया है। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता किया गया है, भारत और जर्मनी के बीच में किया गया है। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। अगला समझौता जो हुआ है अक्टूबर 2024 में रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता हुआ है, भारत और स्पेन के बीच में हुआ है। उसके बाद सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ है, भारत और यूक्रेन के बीच में हुआ है। उसके बाद हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता हुआ है, भारत और जापान के बीच में। एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच में। एमएसएमई पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। उसके बाद 1000 सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए समझौता हुआ है, भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। अगला समझौता हुआ है यह गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए समझौता हुआ है, भारत और वियतनाम के बीच में यह समझौता हुआ है। अगला चैप्टर है हमारा कि हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। देखिए, सबसे पहले जो है दिवस का नाम दिया हुआ है, उसका तिथि दिया हुआ है और उसका मुख्य बिंदु दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो है आयुर्वेद दिवस। तो आयुर्वेद दिवस जो है यह 23 सितंबर को मनाया जाएगा। भारत सरकार ने हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा 14 मई 2025 को की है। नेक्स्ट है महिला शिक्षक दिवस। तो महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को मनाया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला है विश्व ध्यान दिवस। तो विश्व ध्यान दिवस जो है 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव
विश्व ध्यान दिवस को सर्वसम्मति से लागू भी किया है। उसके बाद है नमो भारत दिवस। देखिए नमो भारत दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस दिवस को मनाया गया है। उसके बाद है हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। उसके बाद है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। तो इसके उपलक्ष्य में जो है संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आलू दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाएगा 30 मई को। यह मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला है विश्व फुटबॉल दिवस। तो विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा 25 मई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष जो है 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस जो है 24 मई को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मारखोर को पेंच सींग वाली बकरी यानी जंगली बकरी के रूप में भी जाना जाता है और यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। उसके बाद विश्व बास्केटबॉल दिवस। तो विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। उसके बाद है नो नॉनवेज डे। नो नॉनवेज डे जो है 25 नवंबर को मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टी.एल. वासवानी की जयंती के अवसर पर जो है 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके बाद है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस जो है 28 मई को मनाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वी.डी. सावरकर की जयंती को 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके बाद है समर्पण दिवस। देखिए समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस को मनाया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है और इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है मैत्री दिवस। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है और इसी दिन जो है वर्ष 1971 में भारत और बांग्लादेश को मान्यता दी थी। उसके बाद है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। भारत में पिछले कुल वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। उसके बाद है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस के केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और अब प्रत्येक साल जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देते हुए साल के 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके बाद है जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। उसके बाद है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा।